Yeah. Today is the culmination of Navratri, and it happens with the victory of good over evil, isn't it? So, wish you all an amazing year ahead. And we generally say Shantirastu, Tushti Pushti. Yes, this is a blessing that we give each other on Dashera, right? So, I came live today um, to talk to all of you about something very interesting. And today being Dashera, this topic is very relevant. मुझे लगा कि आज दशहरा का दिन है तो ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है. तो आज के दिन ही राम जी ने रावण का दहन किया था, isn't it? And he brought back Ma Sita, and he started his journey back uh, took back Ma Sita back to Ayodhya, and he reached Ayodhya on the day of Deepavali, isn't it? So he took back Ma Sita from the clutches of Ravana, and uh, and he reached back to Ayodhya, right? तो सीता माँ जो मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर थी, जिनके आसपास पूरी ये रामायण घूमी, उन्हीं के आसपास ये पूरी रामायण घूमी, उन्हीं के आसपास रावण के कैरेक्टर घूमे. तो क्या क्या थी ये सीता माँ, क्या कॉन्शियसनेस थी ये सीता माँ? आज उसके बारे में उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ. यू ऑल वांट टू हियर? गिव मी सम थम्स अप इन कमेंट्स, और yes, give me some thumbs up in comments, or hi, hello in comments. Yeah, okay, good. So I'll tell you a very amazing story about Sita Ma that probably none of you have heard. Yes. So, do you all know about the Shiv Dhanush, right? You all know about the Shiv Dhanush? वो शिव धनुष जिसको जिसको तोड़ने के लिए राजा जनक ने प्रतियोगिता रखी थी अपने राज्य में, और ये उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता के लिए उचित वर होगा. ही विल बी द चोजन वन who who'll have all the capabilities, and he will be chosen to marry देवी सीता, right? You all remember that शिव धनुष, right? वो जो फिर कोई बड़े बड़े योद्धा आए, उन्होंने पूरी पावर लगाई, सब कुछ लगाया, कुछ नहीं हो पाया, और राम जी आए और उन्होंने उसको उठाया और तोड़ दिया, और उनका विवाह संपन्न हुआ. अब शिव धनुष के बारे में एक बहुत सुंदर कहानी है. जो शिव धनुष था, इट वॉज अ बो विच वॉज सेक्रेड बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, राइट? जब से सीता माँ छोटी थी, शी वॉज जस्ट अ बेबी, शी वॉज सो अट्रैक्टेड टू दैट बो विच वॉज केप्ट इन जनकाज पैलेस. अपने पिताजी के पैलेस में जहाँ पे भी वो बो पड़ा हुआ था, वो धनुष पड़ा हुआ था, बचपन से ही जैसे सीता माँ को कुछ तो आकर्षण था. हाँ, बचपन में ही जैसे जैसे जब भी वो पूजा के हॉल में जाते थे, वो छोटा सा बच्चा, वो छोटी सी देवी जो है, वो उस धनुष को देखती रहती थी, और ऐसे देखती रहती थी कि जैसे उनकी आंखें उससे हटती ही नहीं थी. शी वुड नॉट बी एबल टू टेक हर आईज ऑफ इट, इवन वेन शी कुड बेयरली वॉक. जब वो चल भी नहीं सकती थी, उनके अंदर ये एक इच्छा आई कि मैं इस धनुष को छू के देखती हूँ कि कैसा है. शी वॉज ओवरकम विद दैट अर्ज टू टच दैट बो, द शिव धनुष. जब एक बार सारे घर के बड़े पूजा में बिजी थे, while all the elders were busy in puja, she climbed down from her mother's lap and slowly moved towards the dhanush. सीता माँ धीरे से अपनी माँ की गोद से नीचे उतर के वो बो की तरफ उन्होंने क्रॉल करना शुरू कर दिया. With her tiny soft fingers, she reached out and touched that bow.
अपने छोटे छोटे बच्चों के कितने छोटे छोटे हाथ होते हैं, ऐसे छोटे कोमल हाथों से उन्होंने उस धनुष को सिर्फ टच किया। जब उन्होंने टच किया उस धनुष को, उस धनुष ने भी, शिव धनुष ने भी उनको वापस रिस्पॉन्ड किया और थोड़ा सा हिल गया, राइट। सो द धनुष ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू माँ सीता's touch and it vibrated, shook, very lightly, and it looked like a feather in her hands. उन्होंने जब उसको ऐसे उठाया तो ऐसे लगा जैसे एक पंख को उठा लिया हो, किसी पक्षी के पंख को उठा लिया हो, इतना हल्का लग रहा था वो। लेकिन जो चीज उनको हल्की लग रही थी, जो धनुष जो हिला लाइटली, जो उनको हल्का लग रहा था, लेकिन बाहर वो जो वाइब्रेशन हुई, इट सेंट आउट रिपल्स ऑफ एनर्जी इन द एंटायर रूम। पूरे घर में, पूरे आसपास के राज्य में एक वाइब्रेशन की लहर चलेगी, जैसे सब कुछ हिल गया हो। ऐसे हिल गया कि राजा जनक जो पूजा परफॉर्म कर रहे थे कहीं और, वो भी हिल के शॉक में उठ खड़े हुए। हाँ। एक सेकंड भर में उनको लगा न जाने क्या हो गया। In a fraction of a second he got up and he went to inquire what is happening, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। And he reached by his daughter's side, भाग भाग के वो अपनी बच्ची के पास पहुंचे। And he was so surprised, एक छोटी बच्ची जो अभी चल भी नहीं सकती है या थोड़ा बहुत चल सकती है, उसने उस शिव धनुष को हिला दिया, जिसको उधर स्थापित करने के लिए राजा जनक ने न जाने कितने सैकड़ों सैनिकों से उस धनुष को बुला के स्थापित कराया था। न जाने कितनी प्रार्थना के बाद उस धनुष को स्थापित कराया था वहां पर अपने पैलेस में। और यहाँ पर इट हैड शेकन एट द टच ऑफ अ बेबी, एक छोटे बच्चे के जेंटल टच से वो धनुष हिल गया। Which means what? Which means what? There was something divine. There was something divine in his home. There was some divine power who had come, who he had been blessed with a divine child, right? So such was Devi Sita. बचपन से उनके अंदर ऐसा तेज था, इतनी शक्ति थी कि वो जो शिव धनुष था वो छोटी बच्ची होते हुए भी उन्हें हिला दिया था। You know why I'm telling you this story? We all have seen the aspect of Ma Sita from Ramayana, isn't it? And that Ramayana has been made by our directors from television industry, from the film industry and so on. उसमें कभी कभी देवी सीता को ऐसे दिखाया जैसे वो अबला नारी थी, उनके अंदर तो शक्ति नहीं थी और उनको किसी के दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। So I am inviting you, all of you who are watching this and who are going to watch this, to a very special session with Bhanuma, Srimati Bhanumati Narsimhan, who is the sister of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. I invite you to a very special session, online session, on 22nd of October, evening 7 p.m. to 8 p.m. to know about such divine aspects of Ma Sita which none of us know about, right? And she'll be sharing some very beautiful stories about Ma Sita and the Devis, the Devi Shakti. Now that Navratri has concluded and we are going to go towards Diwali, she's going to share some amazing stories which will open up a different level of our consciousness. Yes. So we are having this session on 22nd of October. The link for registration is given in the heading of this live video. So make sure that you register for the session and come for that online session. And the best thing about that session is those who are going to come for this online session, they will be gifted a copy of this bestseller book, Sita, A Tale of Ancient Love. This has been written by Bhanuma. All people who are going to attend this session or going to register for this session, they will be gifted
a complimentary copy of this beautiful bestseller book uh, on Devi Sita. Okay, so this Diwali, truly welcome Rama and Sita at your home by knowing aspects of their consciousness. Okay, so I invite all of you, do share this video with people who would love this story. If you like this story, make sure you comment about it and share this video, and wish you all a very happy Dashera once again. Okay, it was lovely talking to all of you today and going live after years, in fact. Okay, take care everybody, and see you on 22nd.